सो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। स्टार्ट कर रहे हैं साइकोसिस। जी हाँ, एंटी साइकोटिक ड्रग पढ़ने से पहले हमें साइकोसिस जानना पड़ेगा, यानी पागलपन जानना पड़ेगा। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि हम लोग अब माइंड से जितनी भी डिसीज होती हैं उनको समझेंगे, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इसके पहले जहाँ से मैंने डिप्रेशन स्टार्ट किया था उसके पहले आप फिजिकल वाली चीज़ों को पढ़ रहे थे, जहाँ ड्रग लोकल एनेस्थेटिक और जनरल एनेस्थेटिक ऐसी आ रही थी। अब हम लोग मेंटल इशू पे जितने भी ड्रग्स आते हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहला तो नहीं कह सकते, दूसरा कह सकते हैं, क्योंकि डिप्रेशन हो चुका है। तो एक एग्जांपल तरीके से आपको मैंने समझा दिया है, बता दिया है बेकायदा तरीके से कि कैसे हम लोग की पढ़ाई होगी। तो डिप्रेशन में थोड़ा रिकॉल करें कैसे हम लोग पढ़े थे। डिप्रेशन के बारे में पढ़े थे, केमिकल कॉज क्या था वो पढ़े थे, और फिर हम लोग उसका क्लासिफिकेशन यानी एंटी डिप्रेशन, और फिर ट्रीटमेंट से हर ड्रग के बारे में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से लेके हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग ने कवर किया। सो साइकोसिस भी हम लोग उसी तरह से समझेंगे। पहले तो चलो साइकोसिस की डिफिनेशन बताएं। सिम्टोमेटिक इसको ही डिफाइन हम लोग करेंगे। जैसे पहला लाइन है मेंटल हेल्थ इलनेस। जी हाँ, इशू ऑफ मेंटल इलनेस, यही होता है हमारा साइकोसिस, पागलपन। दूसरी बात करें, लॉस कॉन्टैक्ट विद द रियलिटी। वास्तविकता का पता नहीं रहता है गाइस, कौन सी चीज़ फेक है कौन सी चीज़ रियल है ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। अगर आप इसके अपोजिट जाओ न्यूरोसिस में, तो वहाँ पे ये एबिलिटी रहती है पेशेंट को। तीसरी चीज़ चलें तो वन ऑफ एपिसोड, इसका मतलब क्या है, ये एक ऐसा कंडीशन जहाँ पे कोई भी मेंटल डिस्टरबेंस से इंसान को पागलपन के दौरे पड़े और फिर वो नॉर्मल स्टेज में आ जाता है। दैट्स इज द वन ऑफ एपिसोड। ठीक है, इसको आप समझ लो। यहाँ पे मतलब पागलपन के दौरे पड़ते हैं। ठीक है, अब साइकोसिस में कुछ चीज़ें इंक्लूड थी। पहला साइजोफ्रेनिया, बाइपोलर, बाकी अदर एक और दो थी जो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। साइजोफ्रेनिया, साइजोफ्रेनिया इज अ कंडीशन जहाँ पे पूरी तरह से पूर्ण रूपेण पागलपन हो जाता है। जी हाँ, यहाँ पे पूरा मेंटल केस आ जाता है साइजोफ्रेनिया के केस में। और दूसरी बात करें बाइपोलर में, तो बाइपोलर दो टाइप का होता है, मैनिया और डिप्रेशन। अब मैनिया क्या होता है ये बता चुका हूँ, ओवर एक्साइटेड, ओवर कॉन्फिडेंट, यानी ताज चढ़ने वाला जो भी कंडीशन आता है। और दूसरा डिप्रेशन का कंडीशन। तो ये दोनों अल्टरनेट चलते हैं गाइस, दोनों में से एक ऑप्शन नहीं है, ये दोनों अल्टरनेट चलते हैं। कभी मैनिक कंडीशन होता है पेशेंट में तो कभी डिप्रेशन का। ठीक है, तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, साइजोफ्रेनिया में या फिर पागलपन में यूँ कहूँ तो पागलपन में किस कंडीशन में जो पेशेंट होता है, जो सफ़र कर रहा होता है, वो किस कंडीशन में या किस तरीके का बिहेव करता है। आप ऑब्जर्व किए होंगे तो आपने देखा होगा वो एक्साइटेड लेवल में काफ़ी रहता है और मतलब नॉनसेंस चीज़ें वो करता रहता है, यानी कुल मिला के बोलूँ तो एक्साइटेड स्टेज में रहता है। यानी उसको हम कह सकते हैं मैनिया का कंडीशन, ओवर एक्साइटेड, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट, ठीक है, जो उसको कर रहा है उसको लगता है वो सही है, तो ये मैनिया का कंडीशन हो गया। तो हम यूँ कह सकते हैं कि साइजोफ्रेनिया में मैनिया का कंडीशन ही रहता है, जहाँ बाइपोलर में मैनिया और डिप्रेशन का कंडीशन होता है। तो अब इसको हम ग्राफिकल व्यू से समझ लेते हैं, थोड़ा सा एक ग्राफ बना के समझते हैं इसको। साइजोफ्रेनिया का ग्राफ देखिए इस तरह से बनाता हूँ मैं। ये जो लाइन है ये बता रही है कि नॉर्मल स्टेज है। ठीक है, अब साइजोफ्रेनिया में होता क्या है, कंडीशन कुछ इस तरह की होती है। तो ये जो मैंने बनाया है ये क्या दिखा रहा है, ये जी हाँ मैनिया का कंडीशन दिखा रहा है। यहाँ पे इसको मैनिया कंडीशन है, ये सिर्फ मैनिया ही होता है, मैंने बताया आपको। साइजोफ्रेनिया कंडीशन मैंने बता दिया, मैनिया कंडीशन होता है। तो इस ग्राफ से हम लोग डिफिनेशन इसको निकाल सकते हो। अब दूसरी बात करें बाइपोलर की, तो अब ये ग्राफ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इस ग्राफ में होगा क्या गाइस, ये जो नॉर्मल स्टेज है, ठीक है, इसको अब ये नॉर्मल स्टेज मान रहे थे, अब इसको हम क्या मानेंगे, पागलपन की स्टेज, यानी मेंटल वाला केस। ठीक है, तो होगा क्या कि पहले कंडीशन आएगी मैनिया की, फिर कंडीशन आएगी डिप्रेशन की। अब इनके बीच एक कंडीशन और आ रही है, यही तो है मेंटल का केस यानी पागलपन। तो पहले मानिया, फिर पागलपन, फिर डिप्रेशन। तो ये केस आता है बाइपोलर में, है ना, बहुत ही क्लियर तरीके से मैंने बताया। ठीक है, सो हो गया है हमारा बाइपोलर भी। अब हम लोग इसका ग्राफिकल भी तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग केमिकल कॉज देख लेते हैं कि किन किन केमिकल एजेंट या कौन सा ऐसा केमिकल कॉज हो रहा है या कौन सा ऐसा रसायन कम हो रहा है हमारे बॉडी में जिसके कारण से पागलपन हो सकता है। तो देखो, एक हार्मोन, मैं एक पहले ये सब समझाने से पहले आपको सिंपल सी बात कहूँगा।
डोपामिन का नाम आप सुने हो। अब डोपामिन क्या करता है, आप इसको रिलेट करो, रटो मत। कैसे कैसे रिलेट करोगे? पागलपन के केसेस में आप पेशेंट को देखोगे तो किस तरह से सफ़र करता है, मैंने बोला है एक्साइटेड स्टेज में, यानी वो खुश रहता है। अब हम लोग पीछे काफ़ी चीज़ों को कवर करते हुए आए हैं, तो जहाँ पे आपको बहुत से कॉन्सेप्ट मैंने रिकॉल करवाना है। पहला कॉन्सेप्ट, भाई सिगरेट पीता है इंसान, उसको छुड़वाना है, या सिगरेट पीता है तो डोपामिन निकलता है। डोपामिन उसको सेटिस्फिकेशन देता है कि आपका स्ट्रेस अब कम हो रहा है। अब हमको सिगरेट छुड़ाना है तो हम कुछ ड्रग दे देंगे, जैसे वेबनिसिलिन वगैरह की जो भी ड्रग हैं उनको दे देंगे, तो वो क्या करती हैं, डोपामिन के रिलीज को बढ़ा देती हैं और सेटिस्फिकेशन मिल जाता है ना। लेकिन डोपामिन का ज़्यादा बढ़ना भी दिक्कत है। सो अभी हम उस पर पहुँचेंगे। तो कुल मिला के बात ये आ रही है कि डोपामिन के निकलने से एक्साइटेड स्टेज आती है, और अगर वही डोपामिन ज़्यादा निकलने लगे तो ज़्यादा एक्साइटेड स्टेज आ जाएगी। अब ज़्यादा एक्साइटेड स्टेज आएगी यानी मैनिया का कंडीशन हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा आपको एक लाइन में कि डोपामिन ही यहाँ पे खेल है। जी हाँ, डोपामिन ही यहाँ पे खेल खेलता है, इसी के ज़्यादा होने से साइकोसिस होता है। तो पहला लाइन तो आपको बहुत ही क्लियर हो चुका होगा एक कंक्लूजन पॉइंट में। अब थोड़ा सा इसको ब्रीफ में लेके चलते हैं। आपको डोपामिन का सिंथेसिस देखा था, टायरोसिन हाइड्रोक्सिन से फिर आपका डोपा बनता है, डोपा डिकार्बो से डोपामिन बनता है, ये सारी चीज़ें आपने देखी है। तो टायरोसिन से डोपा, डोपा से डोपामिन, फिर वो वेसिकल्स में स्टोर हो जाता है। फिर क्या होता है गाइस, जी हाँ, कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है, वो वेसिकल से फिर न्यूरोट्रांसमीटर जो भी हैं निकलते हैं और अपने रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं। अब डोपामिन के रिसेप्टर के बारे में भी लेक्चर हो चुका है, D1, D2, D3, D4, D5 तक इतने सारे इसके रिसेप्टर्स हैं। हर रिसेप्टर के इंपॉर्टेंट फीचर्स मैंने बताए हुए हैं, आप प्रीवियस में देख सकते हो। पर मैं यहाँ पे शॉर्टली बता दूँ तो D1 और D5 आप बता सकते हो एग्जैक्टली है कि इनहिबिटरी है, और D2, D3, D4 आपका एग्जैक्टली है इनहिबिटरी है, या आप खुद सोच के बताना। सो डोपामिन क्या करता है, हमारे पर जो रिसेप्टर्स हैं उन पे बाइंड करता है। उनके रिसेप्टर्स D2, D3 जैसा D5 तक होते हैं। तो D2, D3 सबसे मेन होता है। इसमें D3 पे ये कम बाइंड करता है, पर D2 पे बहुत ज़्यादा बाइंड करता है। तो अब ये क्यों इतना बाइंड कर रहा है, हमारे में तो भाई हमेशा हर मैकेनिज्म रोल करती है, फीडबैक भी होने लगता है। कोई चीज़ ज़्यादा हो रही है तो उसका रीअपटेक हो जाना चाहिए, कोई चीज़ ज़्यादा हो रही है तो कॉम्ट और मयो बहुत ही अच्छा करते हैं, उसको डिग्रेड कर देना चाहिए। पर यही तो नहीं हो पा रहा है। जी हाँ, यही तो वो नहीं हो पा रहा है। तो डोपामिन के ज़्यादा होने का कारण क्या हो सकता है, आप खुद सोचो। कॉम्ट और जो हमारा मायो है, ये एंजाइम्स किसी वजह से इनहिबिट हो जा रहे हैं। अब आप खुद सोचो, जो डिग्रेड कर रहा है वो नहीं कर पा रहा, तो वो अपने औकात से ज़्यादा बढ़ने लगेगा। जी हाँ, डोपामिन वेसिकल से जैसे ही निकलता है तो हमारा इस कंडीशन में, साइकोसिस कंडीशन में, कॉम्ट इनहिबिट हो जाता है। अब कॉम्ट इनहिबिट हो गया तो दो प्रोसेस तो होनी नहीं है। पहली, रीअपटेक नहीं होना है, सिनेप्टिक लेफ्ट से वो वापस नहीं जाएगा प्री सिनेप्टिक में। दूसरी, इसका डिग्रेडेशन नहीं होगा। अब डिग्रेडेशन नहीं हो रहा, रीअपटेक नहीं हो रहा, तो वो बढ़ता जाएगा। जी हाँ, हमारा डोपामिन बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। अब मैंने बोला है इसके कई रिसेप्टर्स हैं, तो D2 रिसेप्टर सबसे ज़्यादा मेनली यहाँ पे होता है। D2 रिसेप्टर, इसी पे ये अपनी बाइंडिंग एफिनिटी को बहुत ज़्यादा कर देता है, जिससे एक्साइटेड स्टेज ज़्यादा आ जाती है और इंसान का साइकोसिस होना अकर हो जाता है। तो बहुत ही आसानी से समझाना मैंने यहाँ पे आपको, और यहाँ मैंने लिखा भी है, डोपामिन D2 को पे बाइंड करता है और एक्साइटेड स्टेज ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है, या मैनिया कंडीशन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है, यूँ कह लो। तो हमारा कंप्लीट हो गया साइजोप्रेनिया, हमारा बाइपोलर समझ में आ गया, साइकोसिस समझ में आ चुका होगा गाइस, मैं होप करता हूँ। पूरी खेल एक लाइन में क्या है, डोपामिन का खेल है। डोपामिन का ज़्यादा होना है कॉज ऑफ कॉम्ट इनहिबिशन, ठीक है। सो ये है हमारा साइकोसिस। अब हम लोग पढ़ेंगे एंटी साइकोटिक ड्रग, कौन कौन सी ड्रग दी सकते हैं, कौन कौन सी ड्रग किस तरह से मैकेनिज्म एक्शन करती है, इसको समझेंगे। देखिए, जो हमारा ये अभी टॉपिक चल रहा है ना, इसमें ये बहुत ही सिंपल टॉपिक हो सकता है अगर आप अपने दिमाग को एक सेटअप कर लो, ये सोचकर कि हमें यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स के ही खेल को समझना होगा। और एक बार यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होगी तो फिर आपका यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं फंसने वाला। सो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एंटी साइकोटिक ड्रग के बारे में, ठीक है।